हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सब। बड़े मज़े में होंगे। आज का हमारा क्लास रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब तक जो पढ़ा बच्चों वाली चीज़ थी, अब जो पढ़ेंगे बड़ों वाली चीज़। फुर्ती आ गई ना शरीर में। चलो बच्चों शुरू करते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल होगा, ध्यान दो, जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल वो कितना होगा? 2। ध्यान दो, पावर कितना होगा? 2। सिंपल सा। और कैसा पावर? ये प्लस में। ध्यान दो, यहां पे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलो। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो मैक्सिमम पावर कितना है x का? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। कोई भी पावर यहाँ नेगेटिव में नहीं है। इसका पावर यहाँ कितना था? 1। अगर यही पावर यहाँ पे कितना होता? -1 होता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, पर अगर ये होगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है। और अगर यही मैक्सिमम पावर कितना हो जाए? 3 हो जाए, तब भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर कितना? 2। और कोई भी पावर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। चलो दूसरा अगर एग्जांपल बताएं तो ये बता सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा है। कंडीशन यही है क्या? द मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल, कैसा वेरिएबल होगा? सिंगल वेरिएबल, विल बी 2 एंड बाकी जो जितना भी पावर है ना उसको नेगेटिव में नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर वो नेगेटिव में हो जाएगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक का नहीं होगा बच्चों। चलो ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अब आपको होगा क्या, दिया हुआ क्या रहेगा? अच्छा ये भी ध्यान दो, यहाँ पे x² के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो a था, x के साथ जो है वो b है और जो c है वो कांस्टेंट है। अगर एक एग्जांपल हम बताएं 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर हम बोले a क्या है तो a तो यहाँ पे हो जाएगा 4, b क्या है? b यहाँ पे हो जाएगा -6, c क्या हो गया? c यहाँ पे हो गया 9। अभी याद रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। आपसे पहला एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, जैसे कि ये आपने बता दिया है। पर अगर ये पूछा जाए 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या ये पूरा क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है? आपको चेक क्या करना होगा? एक ही चीज, उसका मैक्सिमम पावर कितना आना चाहिए? 2 और कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, इसको चेक करो। कैसे चेक करेंगे? चेक ऐसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्म में आपको इसको क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ो इसको इस फॉर्म में। चलो तोड़ते हैं बच्चों। आपको ये पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस होता है, केवल ये मालूम है। यानी कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए तो a² b² माइनस 2ab। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक फॉर्मूला और ये लिख दें आपके समझने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a³ b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? ठीक है। और अगर उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया जाए तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, क्लियर। आओ नेक्स्ट। अगर आपके पास ये फॉर्मूला हो a³ माइनस b³, बहुत ज़्यादा आपके इस सिलेबस में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा बहुत ज़्यादा। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ठीक है, a² प्लस ab प्लस b²। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे ये इंटू बी की जगह पे ये इक्वल, यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो ये होगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, सॉल्व करो। देखो
2x का होल स्क्वायर ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू जा 8 टू जा 16x, सबको इधर ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। देखो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर चला गया, बचा क्या 3x स्क्वायर। 16 अरे यहाँ देखो 16x माइनस 2x ये बचा कितना 14x, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 15 इक्वल टू कितना 0। मैक्सिमम पावर कितना, अगर हम पूछें मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम पावर कितना बच्चों, मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम पावर आपका हो गया 2। क्वाड्रेटिक में है कि नहीं है कोई दिक्कत। इसी तरीके से आपको बहुत सारा इक्वेशन मिल जाएगा, बहुत सारा इक्वेशन मिल जाएगा, आपको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक में है कि नहीं है, आप चेक करके बता दोगे। और अगर बता दोगे तो चलो बताना शुरू करो। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे टॉपिक जो कि एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 4.1 NCERT का है। पहला नंबर क्वेश्चन ही आपको दिया गया, चेक द वेदर इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, चलो बच्चों बढ़ना शुरू करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर, बस इतना ही है इसमें, इक्वल टू 2x - 3। क्या चेक करना है, मैक्सिमम पावर कितना 2। चलो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, 2 इंटू x इंटू 1, यही ना, ठीक। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 x स्क्वायर, इस पूरे को 2x। अच्छा यहाँ पे +1 ये इधर चला जाएगा, -2x, यहाँ पे क्या +6 इक्वल टू 0। ये +2x -2x एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी कि x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +7 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में है कि नहीं है। x का मैक्सिमम पावर कितना बच्चों, कितना 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 2 देखो 2 है ना, क्वाड्रेटिक में है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप अपना दूसरा नंबर भी कर लो इसी का, देखो x स्क्वायर -2x इक्वल टू, यहाँ पे -2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है 3 - x। चलो करते हैं x स्क्वायर -2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6, इसको इससे करेंगे माइनस प्लस कितना 2x। आप सबको एक तरफ कर लो, कर सकते हो, करके चेक कर लेना x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है कि नहीं, अगर है तो क्वाड्रेटिक, अगर नहीं है तो नहीं। चलो तीसरा नंबर क्या है बच्चों, 3rd नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर x - 2, उसके बाद है x + 1 इक्वल x - 1, फिर है x + 3। चलो ये कैसे सॉल्व करेंगे आता है आपको, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना भी आता है। कैसे करेंगे, इस पूरे को इस पूरे के साथ में, x को x + 1 के साथ में, इस पूरे को इस पूरे के साथ में, -2 को x + 1 के साथ में, ठीक। इस पूरे को इस पूरे के साथ में, इस पूरे को इस पूरे के साथ में, कोई दिक्कत। 1 मिनट मैं इंक भर के आता हूं, तब तक आप इसको बनाओ। हाँ बच्चों इंक भर गई। चलो सबूत चाहिए, लो सबूत, डार्क। अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, इसको इसके साथ करो x, इसको इसके साथ करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस ये आ गया 2, इसको इसके साथ करेंगे x स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे 3x, इसको इसके साथ -x, माइनस प्लस -3। कोई दिक्कत, आपको पता है ना इक्वल के इधर और इक्वल के इधर अगर सेम टर्म होगा तो कट जाता है। देखो x स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत। अब x का मैक्सिमम पावर कहीं भी 2 है, इसके बाद सॉल्व करो या रहने दो, मर्जी है कर लो नहीं तो छोड़ दो। भाई x का यहाँ मैक्सिमम पावर 2 अब है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक में है क्या, नहीं है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। इसी तरीके से बच्चों 4 नंबर है, उसी तरीके से 5 नंबर है और 6 नंबर भी आपका सेम है, इसी टाइप का बना लेना।
5 6 7 और 5 6 7 और 8। अब 8 बताना है, ये हम बता देते हैं। चलो एक एक करके चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट, ये 8 बता दें। चलो 8 ही बता देते हैं, ठीक। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इधर का सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही लिखो। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 a की जगह पे क्या था एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पे क्या था 2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x का क्यूब ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 8 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x, मतलब 12x। अच्छा बच्चों, ये दोनों कट गया, बाकी सबको एक तरफ कर दो। यहाँ पे 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इधर माइनस में था, इधर आ गया प्लस में, वो उधर माइनस में था, इधर आ गया प्लस में, और इधर आ गया ये माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x माइनस 1x, ये हो जाएगा माइनस 13x 819 इक्वल टू 0। मैक्सिमम पावर कितना 2, क्वाड्रेटिक में यस है, कोई दिक्कत। अच्छा बच्चों, इसी में अगर एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, हालांकि ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसी में अगर एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब क्यों डरोगे? क्या डरना आपको? डरना क्या, जैसे कि x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई कितना x प्लस 1, अगर ये क्वेश्चन हो तो होगा क्या, कुछ नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और वो क्वेश्चन बनेगा आपका 5 के जैसा, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3, ये हो जाएगा कितना x प्लस 1, इसको इसके साथ कर देंगे तो x प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा x प्लस कितना 4। अब सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। पहला एक्सरसाइज काफी आसान है बच्चों, बहुत आसान है। आपको आइडेंटिफाई करना था क्या, कि कौन आप हो और कौन आपका दुश्मन है। चलो ठीक है, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट आपको रिप्रेजेंट करना, आपको और कुछ नहीं करना। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आपके पास 4 क्वेश्चन और क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलो बच्चों करना शुरू करते हैं रिप्रेजेंट। दूसरा का यानी कि सेकंड नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और इसका जो एरिया दिया गया है ये दिया गया कितना 5 to 8 मीटर का स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its ब्रेथ। ध्यान दो भाई, जो लेंथ है ना, लेंथ क्या बोला गया, 1 more than twice its ब्रेथ, मतलब ये जो ब्रेथ था अगर आप इसको x मानते तो जो लेंथ होता, लेंथ जो होता ये कितना होता, इसके ट्वाइस से एक ज्यादा, मतलब इसके डबल से एक ज्यादा, यानी कि 2x प्लस कितना 1 होता। बात को समझो, यानी कि आप इसका मानना यहां पे क्या मानना, लेट क्या ब्रेथ इक्वल टू क्या x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा नहीं, ब्रेथ के ट्वाइस से, डबल से एक ज्यादा। ठीक है, लेंथ जो बोला गया था ट्वाइस द ब्रेथ और एक ज्यादा। अब एरिया जो है वो कितना है 5 to 8, यानी कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सीधा कर दो, लेंथ कितना था 2x प्लस 1, चलो 2x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5 to 8, इसको उधर ले लो, प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना भी सिखाएंगे, आपको सॉल्व करना आता है, और अगर नहीं आता है तो इसको सॉल्व करना भी सिखाएंगे, पर अभी नहीं सिखाएंगे। इसका सॉल्व करना आपको, मतलब इसका आंसर भी निकालना है आपको, ऐसा नहीं कि इसका आंसर नहीं निकालना है, इसका आंसर भी निकालना है आपको, अभी नहीं, अगले एक्सरसाइज में। चलो अच्छा बच्चों, ये तो था क्वाड्रेटिक का तरीका। आओ अभी हाल फिलहाल आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खत्म किया, इसको उससे भी बनाते हैं, कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन क्या था, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में ध्यान दो, ये रेक्टेंगल है, हम इसके ब्रेथ को क्या करते हैं b मान लेते हैं, लेंथ को क्या करते हैं l मान लेते हैं।
क्लियर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान दो, लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से कितना, 1 ज्यादा है। मतलब लेंथ में अगर ब्रेथ का डबल माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्वेश्चन का यही मतलब था। क्लियर हो, ठीक है, पूरी तरीके से आओ 1, ठीक है, ठीक। इसका एरिया बोला गया है कितना, 5 to 8। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी, कितना 5 to 8। कोई दिक्कत नहीं है। L को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे अगर L यहाँ से निकालोगे तो L इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस 2b। यहाँ रख लो, L की जगह पे कितना होगा, 1 प्लस 2b इंटू बी इक्वल टू कितना, 5 to 8। सॉल्व करोगे 2b का स्क्वायर प्लस b माइनस क्या, 5 to 8 इक्वल टू क्या, 0। आप इससे भी बना सकते हो 2 वेरिएबल मान के भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ सॉल्यूशन तो आपका क्वाड्रेटिक में होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक में ही होगा। पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन आप इसमें करो या इसमें करो, बात बराबर है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आंसर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो सेकंड देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ध्यान दो, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक आने वाला। अगर पहला 2 है तो दूसरा कितना, 3। अगर पहला 4 है तो दूसरा कितना, 5। अगर पहला 7 है तो दूसरा कितना, 8। अगर पहला x है तो दूसरा कितना, x प्लस 1। एक ज़्यादा, एक ज़्यादा, एक ज़्यादा। यानी कि मानना लेट फर्स्ट पॉजिटिव क्या नंबर या इंटीजर, क्या माना, x। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंजिक्यूटिव जस्ट बाद आने वाला, जस्ट बाद। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट बोला गया वो 306 है। प्रोडक्ट यानी कि देखो अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये डालना, फ्रॉम क्वेश्चन से जो प्रोडक्ट बोला गया था, प्रोडक्ट मतलब होता मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1। ये कितना, ये आपका होगा 306। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बस इतना ही छोड़ दो। सॉल्यूशन अभी नहीं देना है कि नंबर क्या क्या होगा, ये नहीं पूछा गया है। अच्छा बच्चों, अगर यहीं पे कंजिक्यूटिव ऑड इवन की बात की जाएगी, याद रखना जब ऑड और इवन की बात की जाएगी, ऑड और इवन की, तो पहला तो x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2। ऑलवेज याद रखना, क्योंकि ऑड और इवन एक नंबर छोड़ के एक नंबर के बाद आता है। अगर पहला ऑड 3 है तो दूसरा कितना होगा, 5, यानी कि 2 ही तो ऐड कर रहे हो ना। पहला 5 है तो दूसरा कितना होगा, 7, यानी कि 2 ऐड किए। उसी तरीके से इवन अगर पहला 4 है तो दूसरा कितना होगा, 6 प्लस 2। तो अगर कंजिक्यूटिव ऑड और इवन की बात होगी तो उसमें क्या करना, प्लस 2 मान लेना। एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए जस्ट चेंज करके कि भैया कंजिक्यूटिव ऑड नंबर था तो पहला x, दूसरा क्या, x प्लस 1, नहीं 2। अरे सर तो बताया नहीं, एनसीईआरटी में तो है नहीं, कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अरे सवाल तो पोर्शन में नहीं था। बस यही तो था, थोड़ा सा नॉलेज और रखना, हल्का सा, समझ गए, क्लियर। चलो आओ इसके बाद, अब इसके बाद वही एज बेज वाला पहले भी बना के आए हो। चलो देखो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है बच्चों, तीसरा नंबर देखो देखो देखो, आओ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। एज का है ना, 2 वेरिएबल में भी बन जाएगा। रोहन और उसकी माँ की बात हुई है यहाँ पे, मतलब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान देना, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल। तो हम मान लेते हैं लेट क्या, रोहन्स प्रेजेंट एज कितना, x ईयर। तो हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मां का प्रेजेंट एज कितना होगा, कितनी बड़ी थी, इतना। क्लियर, बोला क्या गया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद। अच्छा 3 साल के बाद, ध्यान देना, 3 साल के बाद रोहन का एज कितना होगा, x प्लस 3। ठीक है, इसकी मां का कितना होगा, x प्लस 26 प्लस 3, यही ना। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला था, 360। ठीक है,
तोड़ो, तोड़ दें सीधा। अगर इक्वेशन आप निकालोगे मल्टीप्लाई करके तो ये निकलना चाहिए 9 3 12 32 x प्लस ये। कोई दिक्कत? 2 वेरिएबल्स में भी बन सकता है, रोहन का x मानना, उसकी माँ का y मानना वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत? ठीक है, सॉल्यूशन भले इसमें हो जाए अलग बात है। हाँ 4 नंबर। हालांकि फिर आएंगे बच्चों, एक बार यही क्वेश्चंस फिर बताएंगे। नेक्स्ट 4 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? इतना 480 किलोमीटर। ठीक है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अगर स्पीड घटा के 8 किलोमीटर, मतलब स्पीड उसका क्या करो 8 किलोमीटर आप घटा दो, स्पीड घटा, तो इसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। स्पीड कितना घटा? 8 किलोमीटर। टाइम कितना ज़्यादा लगेगा? 3 घंटा। ठीक है बच्चों, आओ। बोला क्या गया है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, हमको एक चीज़ बताओ, आप अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, ठीक, और हम अगर 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं या 150 किलोमीटर की स्पीड से, टाइम किसको ज़्यादा लगेगा? हमको या तुमको? किसको? इस केस में या इस केस में? ऑब्वियस टाइम इस केस में ज़्यादा लगेगा, इस केस में टाइम कम लगेगा। भाई अगर सेम डिस्टेंस कवर करना है तो इस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर हम बताएं इसका टाइम, अगर हम इसका टाइम की बात करें तो इसके टाइम से क्या होगा? ज़्यादा। मतलब जहाँ स्पीड कम वहाँ टाइम क्या? ज़्यादा। यही तो आपको पता है ना, ध्यान दो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड घटा, टाइम बढ़ेगा। यही ना, सिंपल सा फंडा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है ये ट्रेन जा रही थी किसी स्पीड से, इसके स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर घटा दें, पहले ये 100 से जा रही है, 8 किलोमीटर घटा दें तो 3 घंटा ज़्यादा लगेगा इसको टाइम। मतलब मान लेते हैं लेट क्या इनिशियल, और ऐसा 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए टाइप यहां समझ लो, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा। लेट इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का इनिशियल स्पीड हम क्या मानते हैं? x किलोमीटर पर आवर। यही ना, अगर वो x किलोमीटर से जा रही थी, तुम पहले 50 किलोमीटर से जा रहे हो, ठीक है, 50 किलोमीटर से, ठीक है। डिस्टेंस कितना तुमको कवर करना है? कितना डिस्टेंस तुमको कवर करना है? 480 किलोमीटर। टाइम क्या लगेगा? भाई स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। यानी कि टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना था, ये स्पीड कितना हो गया? इतना, 480 बाय x आवर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया है इसके स्पीड को कितना घटाना है? 8 किलोमीटर। घटाओ यहाँ पे, यानी कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड कर रहे हैं। फाइनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना? इसमें 8 किलोमीटर कम हुआ। डिस्टेंस कितना? ये भी कितना जाएगा? अगर स्पीड कम हो जाता, यही बोल क्वेश्चन का मतलब है, अगर स्पीड इतना कम हो जाता ठीक है, तो चलो इसमें टाइम कितना लगेगा? कितना? इतना। डिस्टेंस बाय क्या? स्पीड। क्वेश्चन में ये बोला गया है स्पीड घटने पे, घटा यहां है स्पीड, स्पीड घटने पे इसको टाइम लगा कितना? 3 घंटा ज़्यादा। मतलब ये टाइम माइनस ये टाइम, ये टाइम माइनस ये टाइम, यानी कि 480 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाय एक्स कितना? ये टाइम कितना ज़्यादा है? 3 घंटा। देखो यहाँ स्पीड कम हो गया तो टाइम इसको क्या हुआ? ज़्यादा लगेगा ना। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों को कॉमन ले लेना। 480 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा कितना? x माइनस 8 माइनस यहाँ पे कितना बचा? x इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं है, चलो 480, दोनों का एलसीएम x माइनस 8
ये कट गया, ये बचा, इसको ऊपर लिखो माइनस एक्स एक्स कैंसिल, ये बचा, इसको ऊपर लिखो एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आओ सॉल्व करें आगे, ठीक है। 480 एक्स माइनस माइनस प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 0 8 8 64 6 8 4 32 6 कितना 32 और 6 38, ठीक है। इसको 3 नीचे ले आओ, इसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये कट जाएगा, काटो 1 2 6 टाइम में इतना, इक्वेशन बन गया, इसको उधर ले लो। अगर कहीं गलत होगा तो माफ़ कर देना, आप देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपका काम हो गया। जितने भी इक्वेशंस बने इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा अगले एक्सरसाइज में, जब हम लोग बनाएंगे अगला एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ तक आपका बस इतना ही था। और अगर समझ में बहुत अच्छे से आ गया तो बनाइए, बैठे मत रहिए, टाइम को थोड़ा थोड़ा करके यूटिलाइज कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।